इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें नाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। करोड़पति ये शो जिस रियल शो से इंस्पायर्ड है उसका नाम है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर। और हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का जो पहला विनर था, जो वाकई में इस शो की वजह से मिलियनेयर बना था, उसका नाम है जॉन कारपेंटर, जिन्होंने 1999 में इस शो को जीता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जॉन कारपेंटर ने लास्ट क्वेश्चन के पहले तक एक भी लाइफलाइन यूज नहीं की थी। लास्ट क्वेश्चन में आके उन्होंने एक लाइफलाइन यूज की जिसका नाम था फोनो फ्रेंड, और जिसमें उन्होंने अपने फादर को कॉल लगवाया था। और वो इसलिए नहीं था कि वो कोई आंसर जानना चाहते थे, वो इसलिए था ताकि वो अपने फादर को बता सके कि वो मिलियनेयर बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अब जो डिस्कोस के अंदर काफी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मजा भी कैसे आता। तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और वो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।